हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकैब की एकदम बेसिक लेवल से। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं, आप पहली बार वोकैब पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको वोकैब बड़ी आसानी से समझ में आएगी और आपको वोकैब से प्यार हो जाएगा। तो ऐसा क्या खास हम करते हैं कि आपको वोकैब से प्यार हो जाए? तो हम यूज करते हैं नेमोनिक्स टेक्निक का और साथ ही साथ पिक्चर टेक्निक का। मतलब ये है कि हर एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड जो भी मैं इंक्लूड करूंगा उनके साथ एक पिक्चर अटैच होता है उनसे रिलेवेंट। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं उसके साथ के साथ नेमोनिक्स भी बता देता हूँ। बहुत सारे वन वर्ड या इडियम एंड फ्रेज जो होते हैं उसके साथ कुछ इंसिडेंट या स्टोरी रिलेट करवा देता हूँ। तो इसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा या जब आप मॉक देते रहोगे, जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में अचानक से स्ट्राइक कर जाएगा कि सर ने मुझे इस इंसिडेंट से, इस मॉर्निंग से, इस पिक्चर से मुझे ये चीज बताया था और बड़ी आसानी से आप उसके सही सही आंसर करके अपने नंबर को सिक्योर कर लोगे। ठीक है। तो हम अपने क्लास में सिर्फ वोकैब की बात नहीं करते हैं, साथ साथ बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के उस इंपॉर्टेंट रूल की जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए हम इंक्लूड करते हैं क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो भी रिसेंट एग्जाम अभी कंडक्ट हुए उनके वोकैब के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होता रहता है। ठीक है। अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके सारी क्लासेस को चेक करें। जब आप 10-12 क्लासेस देखोगे, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको लगेगा कि सर ने जो क्लास में बताया वही वोकैब सारे पूछे जाते हैं, या वोकैब क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, जिसको मैंने बता दिया कि ये वोकैब बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है आज के क्लास में। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हर क्लास के लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं जिसको आपको आंसर करने पड़ते हैं लिमिटेड टाइम फ्रेम में। अगर आप उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में आंसर करते हो तो मैं आपके कमेंट अगले दिन इंक्लूड करता हूं, अन्यथा मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन आपके सारे कमेंट्स देखता हूं, उसका रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है। तो लास्ट क्लास के होमवर्क का आंसर किया मधुलिका पाटिल ने, सही से आंसर किया, इन्होंने स्कोर भी शेयर किया 6 आउट ऑफ 8। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है डेसिकेटेड। डेसिकेटेड मतलब क्या होता है? शुष्क। ठीक है। और कोई चीज शुष्क होगा तो मतलब क्या है? वो सूखा होगा, ड्राई होगा, उसमें मॉइस्चर नहीं होगी। ठीक है। एरिड होगा, डेजर्ट होगा। ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो फिगर से कि क्या है, ये ड्राइड कोकोनट है। ठीक है। जैसे कि आप कोकोनट के छिलके को ऊपर से जब हटाते हो व्हाइट पोर्शन को, उसको जब आप धूप में रख दो या ऐसे भी रख दो हवा में तो उससे मॉइस्चर उड़ जाता है, तो उसको बोल सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। ठीक है। बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो कोई चीज अगर सूखा है तो उसका अपोजिट क्या होगा? या तो गीला होना चाहिए या क्या होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वेट, मॉइस्ट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेसोलेट। डेसोलेट मतलब क्या है? उजड़ा हुआ। ठीक है। तो आप इस वर्ड में देख रहे हो कि लेट आ रहा है। ठीक है। अगर आप कहीं भी किसी अच्छे जगह पे लेट में पहुंचते हो, जैसे मान लो कि आज अंतिम दिन है किसी मेले का, अगर आप लेट पहुंचते हो तो क्या आता है? आपको कुछ नहीं दिखता, वहां पे उजड़ा हुआ सब कुछ दिखता है, सब कुछ गायब होता है। ठीक है। आप उसको बोल सकते हो ब्लीक, वेस्ट, रैवेज। ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाती है। आप तो चाहते हो कि हम वो चीज देखें, लेकिन जब आप लेट हो जाते हो तो वो चीज उजड़ जाती है। ठीक है। तो उजड़ा हुआ, डेसोलेट। ठीक है। जिसमें लेट लगा होगा। ठीक है। तो ऐसे याद रखना, लेट जाते हो तो कोई भी चीज बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, उजरा हुआ होता है। ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? ब्लीक, वेस्ट, रैवेज। ठीक है। जैसे आप फिगर से देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? बंजर भूमि है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये उजरा हुआ है, बेकार है। ठीक है। बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो कोई चीज उजरा हुआ है तो क्या कर दो? उसको बना दो। ठीक है। विल्ड कर दो। ठीक है। कोई चीज फीका पड़ रहा है तो उसको क्या कर दो? चीयरफुल बना दो, ब्राइट बना दो, चमकीला बना दो। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? बिल्ड, ब्राइट, चीयरफुल। ये सब क्या है? डेसोलेट के एंटोनिम्स। ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेरेशन। डिस्पेरेशन मतलब क्या होता है? निराशा। ठीक है। ये वर्ड सिमिलर है डिप्रेशन। ठीक है। तो उसका मतलब भी क्या होता है? निराशा। ठीक है। तो अब जब निराश होते हो तो क्या करते हो? अपने होप को खो देते हो। ठीक है। आपको कोई आशा ही नहीं होती है। ठीक है। आप होपलेस बन जाते हो। ठीक है। डिप्रेशन में चले जाते हो। ठीक है। तो डिस्पेरेशन को याद रखना है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में जाते हो कब? जब आप निराश हो जाते हो, आप होप को खो देते हो, होपलेस हो जाते हो। ठीक है। तो डिस्पेरेशन देख पा रहे होंगे यहाँ पे।
कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया तो ये क्या हो गई है, निराश हो गई है, ठीक है, डिप्रेशन में चली गई। तो बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या होगा, जो ऑप्टिमिस्टिक हो, मतलब आशावादी हो, ठीक है, जो अच्छे विचार रखता हो, हमेशा हर कुछ में होप रखता हो, आशा रखता हो, उसी को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल मतलब क्या होता है, घिनौना। अगर कोई भी चीज आपको घिनौना लगेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, आप उससे हेट करोगे, ठीक है, हेटफुल होगा, मीन होगा, वर्थलेस होगा, ठीक है। तो डेस्पिकेबल के सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, हेटफुल, मीन, वर्थलेस, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। अगर बात कर ले एंटोनिम्स की, तो कोई चीज घिनौना है या आप उसको क्या कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो, मतलब उसको क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो, ठीक है, उसको वर्थलेस समझ रहे हो। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, कि कोई भी चीज क्या हो, आदरणीय हो, रिस्पेक्टफुल हो या ऑनरेबल हो, ठीक है, जिसका आप आदर सम्मान करते हो, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति होगा, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, ठीक है। तो जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, तो जिन्होंने भी उस पर अटैक किया था, तो वो क्या माना जाता है कि बहुत ही डेस्पिकेबल इवेंट था, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि घिनौना इवेंट था जिसने भी इसको कंडक्ट किया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, हताश होना, ठीक है। अगर आप डेस्पोंडेंट हो जाओगे, हताश हो जाओगे, तो क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाओगे, क्या हो जाओगे, सैड हो जाओगे, मेलनकॉली हो जाएगा, मतलब क्या, आप निराश हो जाओगे। आप हताश होते हो तो कब हताश होते हो, जब आप निराश हो जाते हो, आप सब कुछ छोड़ देते हो और क्या हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, सैड, मेलनकॉली, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। जैसे कि मान लो कोई किसान है, उसने फसल लगाई और बारिश ही नहीं है, तो क्या हो जाता है, किसान हताश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है कि अब हम क्या करेंगे, दुखी हो जाता है कि अब हमारी खेती कैसे होगी। ठीक। और बात कर ली इसके एंटोनिम्स की, तो बंदा क्या होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए, ठीक है, होपफुल, उसमें आशा हो और कुछ अच्छा हो जाए। मान लो कि किसान बारिश का इंतजार कर रहा था और बारिश हो जाए, तो क्या हो जाएगा, किसान आनंदमय हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, होपफुल हो जाएगा, उसको आशा होगी इस बार तो मेरी फसल अच्छी होगी। तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे डेस्पोडेंट के, चीयरफुल, होपफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड का सेशन है, ठीक है, जिसमें आज का पहला वर्ड है कॉन्टीजियस। और यही मैंने आपसे होमवर्क में पूछा था कि टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, उसको क्या बोलते, तो उसको बोलते कंटीजियस, मतलब क्या है, निकटवर्ती, ठीक है। जैसे देख पा रहे होंगे कि न्यू मैक्सिको है, इसके बगल से जो टच कर रहा है बाउंड्री, वो कंट्री कौन कर रहा है, एरिजोना कर रहा है, ठीक है। कोई भी कंट्री हो या कोई भी सिटी हो, कोई भी चीज जब एक बाउंड्री टच करती है दूसरे की, तो उसी को बोलते हैं कॉन्टिजियस, निकटवर्ती, ठीक। जैसे आप फिगर से देख पा रहे होगे कि न्यू मैक्सिको के बगल में क्या क्या है, एरिजोना बाउंड्री टच करा है, टेक्सास, ठीक है, कोलोराडो, उटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मतलब क्या होता है, आकस्मिकता, ठीक है। तो कोई भी चीज आकस्मिकता होगी, तो क्या होता है कि ऐसा इवेंट जो कि लाइकली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब क्या, अनसर्टेन है, ठीक है, उसमें श्योरिटी नहीं है कि वो चीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो एन इवेंट दैट मे नॉट हैपन, या तो वो इवेंट होगा या नहीं भी हो सकता। तो ऐसा समझो कि आपने कोई बिजनेस प्लान बनाया, ठीक है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपको बना के रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्लान ए वर्क करे या नहीं भी करे। या फिर आप जब तैयारी करते हो तो अपने साथ प्लान ए और प्लान बी बना के चलते हो, कि हो सकता है कि मैंने सारी मेहनत की, सब कुछ सही था, पर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए कि मेरा ये प्लान फेल हो जाए, ठीक है, तो मेरे लिए प्लान बी होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कंटीजेंसी, मतलब आकस्मिकता, मतलब क्या है कि इवेंट में सियोरिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंट्राबैंड। कंट्राबैंड मतलब क्या होता है, वर्जित माल, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो क्या हो, वर्जित हो, ठीक है, कानून के द्वारा ही उसको क्या किया जाए, प्रोहिबिटेड किया जाए, कि नहीं आप इस चीज को नहीं ला सकते हो, या फिर क्या नहीं कर सकते हो, उसका व्यापार नहीं कर सकते हो, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका नहीं कर सकते हो, आयात निर्यात नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट, ठीक। जैसे कि आप चरस गांजा नहीं ला सकते हो, वीड नहीं ला सकते हो, ये भी क्या है, कॉन्ट्राबैंड है, वर्जित है। या फिर आप कोई वीपन नहीं ला सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाइल्ड की तस्करी नहीं कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको फिगर से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है कन्वलेसेंट। कन्वलेसेंट मतलब क्या होता है, बीमारी से ठीक हो, ठीक है। तो कौन वो फिर से सही हो गया,
ठीक है, तो मतलब क्या था, पहले बीमार था, बीमारी से सही होना, कॉन्वलेसेंट। ठीक है, मतलब बीमारी से ठीक होना। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, उसी को बोलते हैं कन्वलेसेंट। ठीक, और प्रोसेस को बोलते हैं कन्वलेसेंस। ठीक, अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, देख पा रहे होंगे इस व्यक्ति को कि ये अपनी बीमारी से क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंट। कन्वेंट मतलब क्या होता है, मठ। मठ कौन सा प्लेस होता था, अ प्लेस वेयर नन लिव एंड वर्क। तो ऐसी जगह जहां पे नन लोग जो होती हैं वो रहती भी हैं और कार्य भी करती है, उसी को बोलते हैं कन्वेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन है। तो आज का पहला इडियम है बिल्ड कैसल्स इन एयर। मतलब क्या है, हवाई में किले बनाए। अगर आप हवा में कोई किला बनाते हो तो क्या होगा, वो अनरियलिस्टिक होगा। आप दिन में सपने देख रहे होगे, ठीक है, तो ऐसा आइडिया जो क्या हो, रियल में पॉसिबल नहीं हो, इमेजिनरी हो। ठीक है, तो डे ड्रीम हैव अनरियलिस्टिक आइडिया टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप्स। ठीक है, तो आप ऐसे ड्रीम या होप को जनरेट कर रहे हो जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक, तो क्या आप हवा में महल बनाओगे तो बिना बेस का वो क्या होगा, ढह जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि लोग हवा में महल बना लेते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, मैंने फॉर्म भर दिया, अब तो मेरी जॉब लग जाएगी, मैं ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। ठीक है, तो ये एक बेसलेस होता है, अनरियलिस्टिक ड्रीम होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करने पड़ेंगे, बहुत बार आपको फेल्योर का सामना करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं आप सक्सेस होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बुल्स आई। मतलब क्या होता है, तोते की आंख, या आप बोल सकते हो लक्ष्य का केंद्र। ठीक है, अगर आपने बुल को देखा होगा तो उसकी आंख हमेशा लक्ष्य पे होती है। अगर बुल फाइट देखा होगा तो उसकी आंख हमेशा यही होती है कि कहाँ पे लाल कपड़ा दिख रहा है, वो वहीं पे अटैक कर देता है। ठीक, तो अगर आपको एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, आपको कोई भी जॉब निकालना है, तो आपको ये बुल्स आई करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने लक्ष्य पे टारगेट करना होगा, समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ टारगेट। ऐसा कोई चीज जो क्या हो, टारगेट का एकदम सेंटर हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बर्न योर बोट्स ब्रिज। ये आप ब्रिजेज। तो आपने क्या किया, अपनी ही नाव या जो भी पुल थी उनको क्या कर दिया, जला दिया। मतलब क्या कर दिया आपने, पीछे लौटने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसे कि आप कहीं किसी प्लेस पे पहुंचे बोट से, या फिर आप ब्रिज से गए और आपने क्या किया, ब्रिज को ही जला दिया या बोट को ही जला दिया। अगर आपको मुसीबत आती तो आप पीछे आप लौट भी नहीं सकते। ठीक है, तो डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। मतलब क्या होता है, झगड़ा खत्म करना। ठीक है, तो जो झगड़े की जड़ होती है उसको क्या कर दो, दफना दो। बरी द हैचेट मतलब क्या होता है, झगड़ा खत्म। ठीक है, जब आप झगड़े की जड़ को ही दफना दोगे तो झगड़ा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टू मेक पीस, और जब झगड़ा खत्म हो जाएगा तो आपस में शांति बन जाएगी। फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। ठीक है, पीछे के झगड़े को आप क्या करोगे, भूल जाओ। ये जैसे देख पा रहे हो इन दोनों किले वाले लोगों को। ठीक है, कबीले के लोग थे, दोनों के बीच में दुश्मनी थी, तो दोनों ने क्या किया, हैचेट जो था जिसके प्रति दुश्मनी थी उसको बरी कर दिया। मतलब क्या, उसको दफना दिया। तो अब दोनों के में क्या हो गई है, मित्रता हो गई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बट इन। मतलब क्या होता है, दखल देना, इंट्रा। तो आप कहीं भी जाते हो तो अपने बट को साथ में लेके ही जाते हो, ऐसा तो नहीं घर पे छोड़ देते हो। बोलते हैं ना कि आइए तशरीफ रखिए। तो आप क्या कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, आपका बट भी आपके साथ जा रहा है। मतलब कि आप सामने वाले को दखल दे रहे हो। ठीक है, उसके काम में टांग आ रहा है। ठीक है, दखल देना बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेंडोरा बॉक्स है, जिसे हम कहते हैं भानुमति का पिटारा। ठीक है, जिसको की ले जाते हैं और इंसर्ट करते हैं। जब इसमें इंसर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे ओपन होता है, तो उसमें से क्या निकलता है। अगर आप हमारे क्लास के साथ रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से क्या निकलता है। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार जुड़े होंगे तो मैं आपको बता दूं कि जब ये पेंडोरा बॉक्स या भानुमति का पिटारा ओपन होता है तो इसमें से कोई बीमारी नहीं निकलती, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकलता है। क्या निकलता है, तो 100 गोल्डन रूल्स। किस चीज के, तो इंग्लिश ग्रामर के। तो इसका यूज कहाँ आता है, तो इसका यूज आता है एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, और आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन एरर डिटेक्शन वाले ही होते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले ही। तो हम एक साथ 100 रूल क्यों डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही हेक्टिक टास्क हो जाएगा। ठीक है, मैं बता भी दूं तो क्लासेस लंबी हो जाएगी और हर
आपको रूल्स पे कम से कम मिनिमम 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ही हेक्टिक टास्क हो जाएगा, और सारे रूल एक साथ पढ़ोगे तो हो सकता है कि कुछ रूल आपके माइंड से स्किप हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेली एक एक रूल डिस्कस करते हैं, ताकि आप उस पे बेस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओ और उस रूल को अपने दिमाग में फिट कर। ठीक है, तो आज का रूल कह रहा है कि मच टू। ठीक है, मच टू के साथ हमेशा जो भी लगेगा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव लगेगा। ठीक है, अगर कहीं पे अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दिख जाए तो उसके पहले मच टू ही लगेगा। ठीक है, टू मच नहीं लगाना। अगर कहीं पे टू मच दिखे तो उसके बाद हमेशा नाउन आना चाहिए। ठीक है, अगर नाउन के अलावा कोई भी चीज होगा तो वो गलत होगा। अगर वहां पे अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, टू मच लगा दिया, तो उसको काट देना, वो गलत होगा, वहां पे आपको मच टू लगाना पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हिज फेल्योर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। ठीक है, तो अभी बताया है कि अनप्लीजेंट, देखो पेनफुल है, ठीक है, दुखदाई। ठीक है, तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, तो इसके साथ मच टू नहीं लगेगा, टू मच नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मच टू लगेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिज फेल्योर इज मच टू पेनफुल फॉर मी। ठीक, नेक्स्ट देख लो। हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पे। ठीक है, पेन जो है यहाँ पे, पेनफुल तो एडजेक्टिव था, लेकिन पेन यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मच टू नहीं लगेगा, टू मच लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है। ठीक है, तो 19 जुलाई के हमने चारों शिफ्ट की बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे 20 जुलाई के शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एंटोनिम्स बताना है, किसका, तो एक्सेप्टेड का। आज का सबसे इजी पीजी वर्ड है। ठीक है, चार ऑप्शन है, रिजेक्टेड, बिलीव्ड, ट्रस्टेड, एग्रीड। फटाक से आंसर करना, इससे इजी क्वेश्चन तो आपको मिलेगा भी नहीं कहीं। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, एग्री करना। ठीक है, तो एग्री कब करते हो, जब आप किसी पे विश्वास करते हो, ठीक है, आपको ट्रस्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड, इनकार करना। ठीक है, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उस चीज का क्या करते हो, इनकार करते हो, उस चीज को बहिष्कार करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए, केपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसी चीज जो केपेबल है मुड़ने के लिए या किसी और शेप में ढलने के लिए, उसको क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन है, लिसोसोम, लीथ, विलोय और डक्टाइल। फटाक से आंसर करना, ये भी बहुत ईजी है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो मेटल वायर होता है वो क्या होता है, डक्टाइल इन नेचर होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डक्टाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम है ऑन द बॉल। ठीक है, अगर आप बॉल पे होगे तो क्या होगा, चार ऑप्शन है, प्लेइंग विथ अ बॉल, सेकेंड है एक्सरसाइजिंग यूजिंग अ बॉल, थर्ड है डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, फोर्थ है डूइंग अ जॉब इन क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप फटाक से आंसर करना। ठीक है, अगर आप बॉल के ऊपर बैठ जाओगे, ठीक है, तो बॉल हमेशा रोल करते रहता है, तो आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर दे दिया होगा, मैंने हिंट भी दिया हो, तो मतलब क्या है, डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। ठीक है, क्योंकि बॉल बहुत तेजी रोल करता है, तो आपको जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ठीक है, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्टेट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आज ही के क्लास में बताया, पोटेंसी, रिजुवेनेशन, कॉन्वलेसेंस, वेनेफेक्शन। फटाक से आंसर करना, बहुत ही इजी है, बहुत बार पूछा है एसएससी ने इसको, बहुत बार रिपीट हुआ और आज भी बताया आपको वन वर्ड में। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसको बोलते हैं कन्वलेसेंस। ठीक है, अभी बताया कि बीमारी से ग्रेजुअल जो क्या करता है, रिकवर करता है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वलेसेंस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है, अंडरलाइन वर्ड का। वर्ड है टू सीवर। ठीक है, चार ऑप्शन है, ज्वाइन, रेमिफाई, बाइंड, मिक्स। फटाक से आंसर करना, आप आसानी से एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते
तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही सिनोनिम्स बता दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेमिफाई। ठीक है। तो टू सीवर मतलब क्या होता है? तोड़ना है, किसी भी चीज को तोड़ना है। जैसे डालियों को तोड़ के बिखेर देते हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टू सीवर। ठीक है। आप क्या कर देते हो? रेमिफाई कर देते हो। रेमिफाई मतलब ये क्या होता है? तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ के बिखेर देना। ठीक है, रेमिफाई करते हो, बिखेर देते हो। तो कोई चीज को जब तोड़ोगे तो उसको क्या कर दोगे? बिखेर दोगे। या फिर आप क्या कर दोगे? अनरूट कर दोगे। ठीक है, कोई भी चीज लगा है उसको अनरूट कर दो, क्या होगा? बिगाड़ ही दोगे आप उसको। ठीक है। बाइंड मतलब आपको पता है कि बाइंड कर देते किसी भी चीज को, तो क्या कर देते? ज्वाइन कर देते, मिक्स कर देते। ठीक है, तो ज्वाइन, बाइंड, मिक्स ये सब क्या है? एक तरह से एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ज्वाइन मतलब जोड़ना, बाइंड मतलब एक, इसको भी जोड़ते हैं लेकिन एक साथ चिपका के जोड़ते हैं। ठीक है, मिक्स में उसमें मिला देते हैं, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो तो उसमें दूसरे चीज को मिला देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस वर्ड से आपको इडियम बताना है कि इसके लिए सुटेबल इडियम क्या होगा। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ ऐसा है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट। आई सेंट द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट। व्हाट हैव आई डन? ठीक है, चार ऑप्शन है यहाँ, फोकस करना कि आई सेंट द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट। ठीक है, चार ऑप्शन है। एज स्विफ्ट एज एन ईगल, जम्प्ड द गन, टेस्टेड द वेटर्स, सुक अ लेग। ठीक है, फटाक से आंसर करना। ठीक है, अब सेंटेंस को समझो और फिर इसमें से ऑप्शन ढूंढो कि कौन सा इसका सही इडियम होगा, क्योंकि एसएससी ऐसे भी पूछ सकता है, आपको सेंटेंस देके इडियम भी पूछ सकता है कि आप सेंटेंस से क्या समझते हो कि इसका इडियम क्या होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि ईमेल तो भेज दिया लेकिन जो अटैचमेंट उसको चाहिए थी आपने रिक्वायर्ड अटैचमेंट भेजा ही नहीं। मतलब क्या किया कि आप गन के सामने कूद गए। ठीक है, मतलब बिना सोचे समझे कार्य कर लेते हो। ठीक है, तो इसका जो सही इडियम होगा वो क्या होगा? जम्प्ड द गन। ठीक है, ऐसा है कि आप कि कोई गन जला रहा है, ठीक है, किसी ने गन तानी हो, आप क्या किए? बिना सोचे समझे गन के आगे कूदे। ठीक है, तो आप मरोगे ही जब उसमें से गोली आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपने क्या किया कि उसको रिक्वायर था कुछ अटैचमेंट, आपने बिना अटैचमेंट के ही उसको सेंड कर दिया। ठीक है, तो आपको सेंटेंस में से वर्ड पकड़ने पड़ेंगे जिससे आप क्या कर पाओ? इडियम को फेच कर पाओ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। अ लार्ज केज, बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। ठीक है, याद रखना बर्ड्स है यहाँ पे। चार ऑप्शन है। एपियरी, ब्यूरो, एवियरी, डॉर्मेट्री। फटाक से आंसर करना। एपी जो रूट वर्ड होता है वो होता है बी के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एवियरी। तो बर्ड के लिए होगा एवी। ठीक है, एवियरी बर्ड्स के लिए, और एपी जो होता है रूट वर्ड होता है बी के लिए। ठीक है, जहां पे बी को केप करते हैं उसी को एपियरी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है अबंडन का। ठीक है, ये भी सबसे इजी वर्ड है आज का। ठीक है, चार ऑप्शन है। क्विट, केप्ट, सॉर्टेन, रेस्ट। फटाक से आंसर करें। अबंडन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को त्याग दे। ठीक है, तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? केप्ट, रखना। अबैंडन मतलब क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, तो त्यागते कैसे? एब्डिकेट कर देते हो। ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में बता रखा हूँ। ठीक है, क्विट मतलब क्या होता है? छोड़ देना। ठीक है, अबैंडन करना, क्विट करना। ठीक है, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। शॉर्टेन मतलब क्या होता है? छोटा कर देना। ठीक है, आप छोटा कैसे करते हो? तो उसको कम कर देते हो तब छोटा हो जाए, रिड्यूस कर दो या उसको पिन पॉइंट बना दो तो वो छोटा हो जाएगा। रेस्ट मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी में। रेस्ट मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी में। आप हड़बड़ी में कोई भी चीज करते हो, ठीक है, तो जल्दीबाजी में करोगे तो रेकलेसली करोगे चीजों को। ठीक, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? आप बोल सकते हो रेकलेस। ठीक है, हड़बड़ी में कोई भी चीज करोगे तो गड़बड़ तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है स्कैम का। ठीक है, चार ऑप्शन है। प्लेन, सक्सेसफुल, फेलर और स्विंडल। फटाक से आंसर करना कि क्या हो सकता है।
तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो स्कैम मतलब होता क्या है? स्कैम मतलब क्या होता है? घोटाला। तो घोटाला कैसे करते हो आप? नीच काम करते हो। आप इसको हॉक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, हॉक्स भी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा सिनोनिम? तो स्वेंडल। ठीक है, ये इसके क्या है? सिनोनिम्स है। प्लेन मतलब क्या होता है? सादा। ठीक है, कोई भी चीज सादा हो, ब्लैंक हो, साधारण हो। सक्सेसफुल आपको पता है और फेल्योर भी आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है नेफेरियस। ठीक है, चार ऑप्शन है। ट्रेटरस, परफिडियस, पायोस, इनवियोस। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा? पायोस हो जाएगा। पायोस मतलब क्या होता है? पवित्र। नेफेरियस मतलब क्या होता है? नीच, बेईमान। ठीक है, जो नीच हो, बेईमान हो, जिसके मन में क्या हो? खोट हो, वही एंटोनिम्स हो जाएगा। वो क्या होगा? पायोस। पायोस मतलब क्या होता है? पवित्र। ठीक है, कोई भी चीज क्या हो? पवित्र हो। नेफेरियस को आप बोल सकते हो वाइल बोल सकते हो। ठीक है, डिजॉनेस्ट बोल सकते हो। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? वाइल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? डिजॉनेस्ट हो सकते हैं। और ट्रेटरस कौन होता है? जो गद्दारी करता है, गद्दार होता है। ठीक है, आप इसको परफिडियस भी बोल सकते हो। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। और क्या बोल सकते हो? प्यूनिक भी बोल सकते हो। गद्दार को आप प्यूनिक भी बोल सकते हो। ठीक। पायोस मतलब क्या होता है? पवित्र। कोई भी चीज होली हो, सैक्रेड हो, प्योर हो। ठीक है, इसको प्योर भी बोल सकते हो। और बात कर ले इनवियस का। इनवियस मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। ठीक है, इनवियस मतलब ईर्ष्या। अगर आपको ईर्ष्या होगी तो जेलसी होती है। ठीक है, स्पाइटफुल होता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको होमवर्क बताना है। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए वन वर्ड बताना है। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग। बहुत ही इजी। इसको क्या कहते हैं और कब से कब तक बताना है? तो 5:30 PM से लेके 10 PM सेम डे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि 10 आउट ऑफ आपके कितने स्कोर आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे वीडियो को। जिन्हें वोकैब पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से, जो चाहते हैं कि वोकैब को आसानी से समझे, उन्हें आप जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।